हाँ तो बच्चों, आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने हमारी थंबनेल देख के समझ गए होंगे। जो आपके 40 क्वेश्चन होने हैं, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, वही हमारी वीडियो में चल रहे हैं। आपने हमारी कल वीडियो देखी थी हुई, तो आपने हमारी वीडियो में, पहली वीडियो में, हमारे लेक्चर 1 में आपने 9 क्वेश्चन किए हैं। तो आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, वो हमारे पास है अनुक्रम 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट 111 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपकी समांतर श्रेणी चैप्टर से आता है और यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैसे करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अनुक्रम हो या समांतर श्रेणी या एपी लिखा आएगा पेपर में। तो कैसे करना है, तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, ये लिखना है 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट 111। तो इस टाइप के अगर बाई चांस अगर क्वेश्चन पेपर में आता है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं पेपर में हमें, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वो हमें श्रेणी लिख लेनी है। तो सबसे पहला जो पद होता है बच्चों, आपको पता है, होता है प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद मतलब ए की वैल्यू है हमारे पास 3। उसके बाद क्या निकालते हैं बच्चों, हम सार्वधातुक निकालते हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि सार्वधातुक कैसे निकालते हैं। हम दूसरे में से पहला भी माइनस कर सकते हैं, तीसरे में से दूसरा कर सकते हैं, और चौथे में से तीसरा। सभी जो, अगर उसने पहले ही बोला है कि यह अनुक्रम या समांतर श्रेणी है, तो इनका सार्वधातुक क्या होगा, समान होगा। तो समान होगा तो सार्वधातुक कैसे निकालेंगे हम, सार्वधातुक, सार्वधातुक। तो डी होता है सार्वधातुक। तो क्या है, 6 माइनस 3, दूसरे में से पहला माइनस कर दिया हमने, तो कितना आएगा बच्चों हमारे पास, 3 आएगा। तो सार्वधातुक हमारे पास कितना आ गया, 3। उसके बाद डॉट डॉट करके 111 लास्ट में दिया गया है, तो लास्ट नंबर को मानते हैं अंतिम पद। क्या बच्चों, अंतिम पद। अंतिम पद को हम L से प्रदर्शित करते हैं। कितना है हमारे पास, 111। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो फॉर्मूले में हमें, आपने कल फॉर्मूला पढ़ा था Tn वाला, तो उसमें क्या था, ये है Tn, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या करना है, n की वैल्यू क्या करनी है, पदों की संख्या मतलब n का मान हमें क्या करना है, निकालना है। वो जो हमारे पास Tn का फॉर्मूला होता है, वो होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn क्या है, ये n टर्म है, n पदों का, n पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो हम जहाँ Tn है वहां पे क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। फॉर्मूला बाकी जो का तो रहेगा n माइनस 1 इंटू डी। तो L की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, 111 है। A की वैल्यू आपने अभी निकाली है, कितनी है, 3 है। और n माइनस n हमें निकालना है, और D की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है। तो 111 3 प्लस कितना होगा, मल्टीप्लाई 3 की इस ब्रैकेट में करेंगे तो कितना आएगा, 3n माइनस 3। इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बचा 111 बराबर 3n। तो n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे पास बच्चों, देखो ध्यान से, n बराबर 3 का आएगा बटे में, तो 111 बटा 3। अब 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो बचे 2, 21, तो 3 सते 21। तो n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 37। तो अनुक्रम श्रेणी में कितने पद है, पदों की संख्या कितनी है, 37। तो ऐसे ही हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है। हाँ तो बच्चों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास है, एक एपी का मतलब समांतर श्रेणी, एपी का 10वां पद कितना है, 52 है। 10वां पद कितना है, 52 है। और 16वां पद कितना है, 82 है। तो इसका क्या करना है, 32वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है आपको अभी सीख लेना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, वहां पे कोई सा भी पद आता है, कोई सा भी पद कितना है कि ऐसा आता है क्वेश्चन, तो कैसे करना है, सबसे पहले हमें श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वधातुक d मान लेना है। सबसे पहले क्या करना है, माना एपी का प्रथम पद a तथा, मान लेते हैं a तथा सार्वधातुक d है।
तो बच्चों क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले में प्रथम पद और सार्वधातुक डी मान लेता है। उसके बाद कंडीशन क्या है हमारे पास कि 10वां पद कितना है हमारे पास 52 है, मतलब T9 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 52। T10 कितनी, T10 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 52। अब बच्चों जब T10 हो, अगर मतलब उसमें क्या करना हो, अगर हमें समीकरण के रूप में लिखना हो ए और डी के पदों में, तो क्या करते हैं हम एक नंबर डी में कम कर देते हैं। तो 9 डी बराबर कितना आ गया बच्चों 52। एक बार और देखना, जैसे कि हमारे पास 10वां पद पूछा तो डी कैसा होगा 9 होगा, अगर 20वां पद होता तो क्या होता 19 होता, मतलब एक डी का कम कर लेना है जब समीकरण बनानी है। तो क्या होगा, समीकरण हमारे पास फर्स्ट आ गई। उसके बाद क्या है 16वां पद, मतलब डी 16 बराबर कितना है हमारे पास 82। जब इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो कैसे आएगा, ए प्लस कितना आएगा बच्चों, एक कम करना है 15, डी कितना है 82। समीकरण कौन सी है हमारे पास सेकंड। अब क्या करना है बच्चों, इन दोनों को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम हल कर सकते हैं। तो कैसे करना है, अब हमें यहाँ दिख रहा है कि ए क्या है, दोनों का जो गुणांक है, ए का जो गुणांक है वो क्या है यहाँ पे समान है, मतलब एक एक है। तो हमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, बस क्या करेंगे समीकरण को माइनस कर देंगे। तो क्या होगा, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड से, तो a प्लस 9d बराबर 52, a प्लस 15d माइनस प्लस कितना है 82। अब बच्चों क्या करना है, जब समीकरणों को हम घटाते हैं तो हम नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज कर देते हैं। तो साइन चेंज करेंगे, इसका चिन्ह कैसा हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब माइनस के 15 और प्लस के कितने हैं 9, तो माइनस के कितने बचेंगे बच्चों 6d बचेगी, और यहां से कितना बचेगा, यहां से बचेगा माइनस के 30, कितना माइनस के 30, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 30/6, 6 पंजे 30, तो d की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 5। अब ये d की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हो और सेकंड में भी रख सकते हो। तो क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में d बराबर 5 रखने पर, तो d समीकरण फर्स्ट हमारे पास ये है, तो a प्लस 9 गुणा 5 बराबर 52। तो बच्चों क्या होगा, a 9 पंजे 45 बराबर 52। अब 45 को क्या करेंगे 52 के पास भेज देंगे, तो उधर जाके कैसे हो जाएगा माइनस का, तो 52 माइनस 45, तो कितना बचेगा बच्चों 7। तो a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 7। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों हमारा, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है पहले हमें क्या करना है, एपी का प्रथम पद और सार्वधातुक मान लेना है। फिर कंडीशन के अनुसार, शर्तों के अनुसार हमें दो इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद में ए और डी की वैल्यू निकालनी है। फिर हमें कोई सा भी पद निकाल सकते हैं, हमें पद निकालना है 32वां पद। कौन सा 32वां पद, चौकी। अब 32 का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था कि डी में क्या करते हैं एक कम कर देते हैं, तो a प्लस 31d, तो 32वां पद ऐसे निकाला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, 31 गुणा d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो 7। अब यहाँ होगा 31 पंजे 30 पंजे हो गए 150 और एक 160, 160, तो कितना बच्चों 167 होगा। कौन सा 32वां पद कितना होगा 167। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बच्चों ऐसे करने हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाँ तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों आपको मुझे एक बात बतानी है, जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका जो लास्ट में आंसर आया है, अभी हमने जो मल्टीप्लाई की थी 31 की 5 में देती, हमने क्या कर दिया था उसमें 160 किया था हमने, तो क्या होगा 155 होगा बेटा उसको। तो सिर्फ ये आंसर है उसका, 155 उसका आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करके 155 में क्या करना है 7 ऐड करने हैं, 155 प्लस 7 ऐड करने हैं तो कितना होगा 162 क्या होगा उसका ऊपर होगा आंसर होगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो हमारे पास है
AP 10 7 4 डॉट डॉट माइनस 62 का अंतिम से, कहां से, अंतिम से, इस बार लास्ट से, अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो मुझे क्या करना है, आप ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कोई ऐसे एपी दी गई होगी, उसका लास्ट पद दे रखा होगा और क्या है अंतिम से कोई भी पद पूछा जाए, तो कैसे करना है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एपी लिख लेनी है। एपी कितना है हमारे पास 10 7 4 डॉट डॉट कितना है माइनस, लास्ट पद कितना है माइनस 62। तो बच्चों क्या बताया था मैंने, सबसे पहले प्रथम पद लिखना है। प्रथम पद कितना है बच्चों हमारे पास, जो पहला पद होता है कितना है 10। उसके बाद लिखना है हमें सारवांतर, कितना, सारवांतर कितना है हमारे पास डी। डी की वैल्यू कितनी होगी 7 माइनस 10 माइनस के 3। अब बच्चों जब ऐसे ए और डी की वैल्यू पता लग जाएगी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एन का मान ज्ञात करना है। किसका मान करना है, कि श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले पदों की जब संख्या निकाल लेंगे हम, तो पदों की संख्या निकालने का हमारे पास एक तरीका भी है, और वो तो मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। आपको बहुत ही आसान एक फॉर्मूला याद रखना है। आपको सूत्र है, अगर कभी अंतिम से कोई भी पद पूछा जाए, तो हमें क्या करना है, 11वां पद निकालना है, अंतिम से निकालना है। तो फॉर्मूला इसका यूज करना है हमें, जैसे कि ये सूत्र है Tn बराबर n-1 और d। इस फॉर्मूले का यूज करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो Tn का मतलब क्या है, हमें कौन सा पद निकालना है, 11वां। कहां से निकालना, अंतिम। अंतिम के लिए क्या करना है बच्चों, यहाँ पे L माइनस करना है, L माइनस n-1 इंटू डी। तो L की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। L बराबर कितना है हमारे पास माइनस 62। तो कितना होगा माइनस 62, और n का मान कितना है 11 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है माइनस 3। तो माइनस 62। अब यहाँ कितना बचेगा, माइनस के कितने बचेंगे 10 बचेंगे, और इधर क्या है माइनस 3। तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस। तो 62 माइनस 10 है 30। तो कितना बचा बच्चों, माइनस के 32। तो 11वां पद क्या होगा हमारे बच्चों, अंतिम से 11वां पद क्या होगा हमारे पास माइनस 32। यही आपका क्या है आंसर है। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाँ तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक एपी, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। अब एक एपी 2 7 12 डॉट डॉट में ये है कि कितना है 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या करना है, 12 पदों का, तो इसमें क्या करना है, इसमें 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे करना है, हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों। जब भी हमें कभी किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना हो, n का मतलब 12 20 कितने भी आते हो, तो n पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला जो हमारे पास है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है। अगर हमें श्रेणी का, यदि हमें किसी भी श्रेणी का अंतिम पद भी दिया गया हो, अंतिम पद भी दिया गया हो और उसका क्या पूछ रहा है, हमें योगफल पूछता है, तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो बच्चों इसमें क्या है, हमारे पास अंतिम पद तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले प्रथम पद a की वैल्यू कितनी है 2। उसके बाद क्या निकालते हैं बच्चों, सारवांतर कितना है हमारे पास d। 7 माइनस 2 कितना आएगा 5। उसके बाद n का मान, कितने पद है n पद, मतलब 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, सूत्र Sn बराबर n/2 2a n-1 इंटू डी। तो n के स्थान पे क्या आएगा बच्चों 12/2। तो 2 गुना a की वैल्यू कितनी है 2 है, n की वैल्यू कितनी है 12 है, माइनस 1 है, और d की वैल्यू कितनी है 5। तो कितना आएगा, 2 से काटे कितना है 6। तो 6 बाहर आया, 2 दूनी 4, और यहाँ कितना होगा 11 गुना 5, यहाँ कितना बचेगा 12 में से 11, दो बाहर क्या है 5। तो 6 4 प्लस 11 5 55।
अब क्या करना है बच्चों, 55 और 4 कितने हो जाएंगे, 59 हो जाएंगे, 59। तो 59 की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है किसमें, 6 में। 6 9 6 4 5 5 6 30 30 और 35 कितना आएगा, 354। तो बच्चों क्या है, 12 इस श्रेणी के 12 पदों का योगफल कितना है, 354। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों क्या करने हैं, ऐसे करने हैं। अगर उसमें अंतिम पद दिया गया तो क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आएगा। और आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाँ दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास है, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो कैसे करना है बच्चों, आपको 2 बिंदु दिए गए होंगे, हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, आपको दोनों हल करके दिखाएंगे। तो हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, मतलब नंबर्स भी आ सकते हैं और वेरिएबल्स भी आ सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 बिंदु दिए गए होंगे और उनके बीच की दूरी क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो सूत्र हमारे पास है, बीच की दूरी ज्ञात करने का जो हमारे पास सूत्र है वो होता है d बराबर डिस्टेंस बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या होता है बच्चों, हमारे बीच की दूरी ज्ञात करने का क्या है, हमारे पास ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा। तो कैसे करना है, हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 बिंदु हमारे पास है, -6 के निर्देशांक दिए गए हैं, -6 7 और -1 और -5। तो सबसे पहले लिखना कैसे है, आंसर लिखना है कैसे, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो कैसे लिखेंगे, x1 y1 सर्वांशम कितना है, -6 और 7 ऐसे लिख लेना है। और x2 y2 कितना है हमारे पास बच्चों, -1 और -5। उसके बाद सूत्र क्या है, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो वैल्यू रखनी है। अब हमारे पास क्या है, देखो बच्चों कैसे करना है, x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू ये है, x2 मतलब -1 और x1 कितना है, -6 है। तो कितना होगा, x2 कितना है, -1। अब यहाँ पे माइनस है और x1 की वैल्यू भी माइनस, तो कैसा होगा, प्लस का 6 और इसका क्या है, पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5 और y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7। तो -7 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, प्लस माइनस माइनस, तो 7। उसके बाद अब सोल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस का 1 है, प्लस के 6 तो कितने बचेंगे, प्लस के 5 का स्क्वायर प्लस उसके बाद -5 और -7 कितने हो गए बच्चों, -12 का स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग, माइनस का हो या प्लस का हो, वर्ग हमेशा प्लस में ही आता है। तो 12 का वर्ग होता है 144 और जब इन्हें ऐड करेंगे तो कितना होगा, 169 का मतलब 169। तो कितना होगा बच्चों, इसका 169 का जब वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 13। तो 13 मात्र क्या होगा आपका आंसर होगा, इन बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 13 मात्र। हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले क्या करना है हमें, x1 y1 सर्वांशम कितना है, a प्लस b और b प्लस c। उसके बाद x2 y2 कितना है, a माइनस b और c माइनस b। तो बच्चों क्या करना है, हमें फिर फॉर्मूला लगाना है अपना, जो बीच की दूरी का फॉर्मूला है, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब क्या करना है, वैल्यू रखनी है, x2 की वैल्यू कितनी है, a माइनस b और उसके बाद कितना है, x1 है, x1 कितना है, a प्लस b और इसका क्या है, पूरे का होल स्क्वायर है। फिर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, c माइनस b, तो c माइनस b। फिर क्या है, y1, तो y1 क्या है, b प्लस c, पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है और फिर क्या है, ऊपर अंडर रूट है। तो क्या करना है, इसे अब ओपन कर लेना है, a माइनस b। अब बाहर माइनस तो कैसा होगा, -a होगा और माइनस का ही
बी होगा और उसका क्या है स्क्वायर है, फिर प्लस यहाँ क्या होगा सी माइनस बी और यहाँ बार माइनस माइनस बी और माइनस के ही सी का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। तो कितना हो बच्चों, ए से ए कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा सी से सी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे माइनस 2b का होल स्क्वायर बचेगा। उधर भी क्या बचेगा हमारे पे माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो कितना होगा बच्चों, ये होगा 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। उसके बाद कितना बच्चों, 4 4 कितना हो गए 8, 8b स्क्वायर का अंडर रूट। अब बच्चों क्या होता है, जो 8 होता है उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना है 2√2 और b का कितना होगा b। तो आप क्या आएगा आंसर 2√2 b आपका क्या है आंसर है। तो इससे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाँ तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है, किसी वृत्त का केंद्र 2a a-7 है, यदि वृत्त बिंदु इतने से होकर जाता है तो उसका व्यास और उसका व्यास 10√2 इकाई है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक वृत्त है, उसके वृत्त के लिए क्या निर्देशांक दिए गए हैं। वृत्त के केंद्र के निर्देशांक कितने हैं 2a और a-7। और क्या बोला है कि जो वृत्त है वो बिंदु कितना है, मान लेते हैं बिंदु यहाँ पे 11-9 यहाँ पे है, 11-9 से क्या है होके जाता है। तो उसके बाद और उसका व्यास जो दिया गया है वो क्या है 10√2 इकाई है, तो a का मान ज्ञात करना। तो बच्चों अगर हम ऐसा करें कि ये परिधि पर बिंदु है और ये है केंद्र है, अगर इनके बीच की दूरी निकाल लें हम, इनके बीच की दूरी निकाल लें तो वो क्या होगी त्रिज्या होगी, इसकी क्या होगी त्रिज्या। और हमें व्यास दिया गया है तो हम क्या करेंगे व्यास का आधा करके त्रिज्या क्या कर लेंगे बराबर कर लेंगे, तो a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे करना है, तो हम मान लेते हैं कि केंद्र क्या है O है और बाहरी बिंदु क्या है हमारे पास A है। तो बिंदु O के निर्देशांक क्या होंगे O x1 y1, मान लेते हैं 2a और a-7, ये हमारे पास क्या है x1 y1 है और a क्या है x2 y2, कितना है 11-9। तो क्या करते हैं बच्चों हम सबसे पहले O के और a के बीच की क्या करते हैं दूरी निकाल लेते हैं, दूरी के फॉर्मूले से जो आपने अभी पढ़ा है। तो d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11, x1 कितना है हमारे पास माइनस के 2a का स्क्वायर प्लस, उसके बाद ये हमारे पास क्या है y2 हमारे पास है -9 और y1 कितना है a-7, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा 7, इसका स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ है, माइनस का एक यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ y1 की वैल्यू रखते तो बाहर माइनस तो अंदर वाले क्या होते साइन चेंज हो गए। तो हमारे पास क्या बचा है बच्चों 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर ऐसे रखा। अब यहाँ माइनस के 9 है और प्लस के कितने हैं 7 है, तो कितने बचेंगे माइनस के 2 और माइनस का ही a और इसका क्या है होल स्क्वायर है। अब ये हमारे पास क्या है दूरी है, अब क्या है फॉर्मूला खोलेंगे इसका, तो कितना होगा 121 प्लस 4a² माइनस b, a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab, 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44a, कितना आएगा बच्चों 44a। उसके बाद प्लस 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है a माइनस बी मतलब 4, फिर उसके बाद प्लस a²। अब यहाँ पे माइनस 2ab आ रहा तो प्लस का आएगा 2 4a, कितना आ गया ये आ गया हमारे पास। आपको पता है बच्चों a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वही आपको क्या करना है यहाँ पे लगाना है। तो क्या करेंगे बैलेंस करेंगे इनका सबका, तो बैलेंस क्या है 4a² ये है और ये कितने 5a², कितना होगा 5a²। उसके बाद ये हमारे पास कितना है 44 और ये कितना है हमारे पास 4, तो कितने बचेंगे माइनस के 40a। उसके बाद ये 21 और ये 4, कितना आएगा 125, तो कितना होगा
ये आ गया। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, डी है, और डी किसकी वैल्यू है, ओ ए की, और ओ ए क्या है हमारे पास, त्रिज्या है। तो हमें व्यास दिया गया है, व्यास जो क्या है दिया है, हमें क्या है दिया है व्यास। व्यास क्या होता है, व्यास मानते हैं 2r दिया गया है हमें, कितना 10√2। तो r की वैल्यू कितनी होगी 10/2 और √2, तो कितना आएगा 5√2। r की वैल्यू कितनी आ गई 5√2। r की वैल्यू कितनी है बेटा, r 5√2। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारे पास r, ये भी हमारे पास त्रिज्या का मान है, ओ ए भी त्रिज्या है, और ये भी हमारे पास त्रिज्या। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही क्या करेंगे, चूंकि क्या त्रिज्या क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो मैं यहाँ करता हूँ, मिनटों के, तो क्या करते हैं हम, ये हमारे पास त्रिज्या कितनी है 5a² - 40a + 125 का अंडर रूट, ये त्रिज्या बराबर ये वाली त्रिज्या 5√2। ये है दोनों की हमें त्रिज्या हमने क्या कर दी, बराबर कर दी दोनों त्रिज्याएं। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा बेटा, इसके ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना आएगा 5a² - 40, कितना है 40a, कितना 40a - 40a पूरा सही से लिखता हूँ, 5a 40a + 125। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25 × 2 मतलब 50 आएगा, ये कितना आएगा 50। अब क्या करेंगे 50 को इधर लाएंगे, तो 5a² - 40a, तो 50 जब इसमें से माइनस होंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 75 बचेंगे। कितने बचेंगे 75 बराबर 0। अब आपको दिख रहा होगा ये पूरी इक्वेशन क्या है, 5 से डिवाइड हो रही है, तो 5 से डिवाइड हो रही है तो कितना आएगा हमारे पास, 5 से डिवाइड हो गई है तो कितना होगा a², ये 5 8 40 तो 8a, और 5 से करेंगे कितना होगा 15, कितना है +15 बराबर 0। 15 के ऐसे फैक्टर जिन्हें जोड़े क्या आ जाए 8 आ जाए, तो 5 तिया 15, तो 5 और 3 कितने होंगे बच्चों, 5 तिया 15 बराबर 0। तो a² बराबर कितना है 15a - 5a - 3a + 15 बराबर 0। कॉमन कितना है a है, तो a - 5 है, उसके बाद है -3 कॉमन, तो a - 5 बराबर 0। तो a - 5 और a - 3 बराबर 0। एक बार 0 मान लेंगे, एक बार 0, तो क्या हुआ a की वैल्यू आएगी 5 और एक आएगी कितनी हमारे पास 3। यही आपकी क्या है जो आंसर है। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको क्या करता है यहाँ पे नंबर चेंज मिल सकते हैं, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाँ तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बिंदु A 1 3 तथा B -4 6 को मिलाने वाली रेखाखंड 2:1 के अनुपात में अंतःविभक्त करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हमारे पास दो बिंदु दे रखे होंगे और उनसे जो मिलाने वाला रेखाखंड है, जो मिलाने वाला क्या है ए बी क्या है एक रेखाखंड है, तो उसमें क्या हुआ तीसरा बिंदु उन्हें किसी भी अनुपात में क्या करेगा डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा। तो क्या होगा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का जो तरीका है वो ये ऐसे करना है, मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, बिंदु ए के निर्देशांक क्या है x1 y1 कितना है 1 3, उसके बाद b x2 y2 कितना है बच्चों -4 और 6, और m अनुपात n की जो वैल्यू है 2:1 है। तो ये हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर अंतःविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो सबसे पहले ये काम करना है। उसके बाद हमें अंतःविभाजन का क्या करना है सूत्र याद रखना है, तो वो होता है अंतःविभाजन का xy बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और
एम वाई टू एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये क्या है बच्चों, कभी भी दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को जब तीसरा बिंदु अंत्य विभाजित करता है तो इस फॉर्मूले का यूज करना होता है। अगर बाह्य विभाजित करता है, इन बिंदुओं से बाहर विभाजित करता है, तो ये आपको क्या करना है, जहां प्लस है वहां क्या करना है, माइनस लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आपको ऐसे ही वैल्यू दी गई होंगी और आपको क्या करना है, मान रखने हैं। तो कैसा करना है, एम की वैल्यू कितनी हमारे पास 2, तो 2 गुणा x1 का x2 का कितना है हमारे पास x2 -4 और n कितना है 1, x1 कितना है 1 बटा कितना है 2 + 1 और यहाँ पे कितना है m की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 गुणा y2 कितना है 6 प्लस n1 1 और y1 कितना है 3 और बटा 2 + 1। तो क्या करना है, 4 दूनी 8 -8 प्लस 1 अपॉन 3 और यहाँ पे कितना है 6 दूनी 12 और प्लस 3 बटा 3। तो बच्चों क्या होगा, जब बैलेंस करेंगे कितना आएगा, -7 आएगा और बटा कितना आएगा 3 और यहाँ कितना आएगा 15 बटे कितना आएगा 3 5 15। तो आपको उस बिंदु के निर्देशांक क्या मिले हैं, 7/3 और 5। तो बच्चों क्या करना है, ऐसे आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। अंत्य विभाजन में प्लस का वाला फॉर्मूला यूज करना है और बाह्य विभाजन का आता है अगर, तो क्या करना है, इन दोनों के स्थान पर जहां प्लस है वहां दोनों क्या करना है, माइनस लेना है। बाकी आपको क्वेश्चन ऐसे करना है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, हाँ तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60 का मान क्या करना है, निकालना है। बच्चों क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आपके MCQ बहुविकल्प प्रश्न में आएगा 1 नंबर में। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या होगा बच्चों, ये आपके मान याद होने चाहिए कि sin 30 डिग्री कितना मान होता है, tan 30 कितना होता है, ये मान आपको सारणी से याद कर लेने हैं। तो कैसा करना, sin 60 की जो वैल्यू इसका मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लिखेंगे sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60। तो जो sin 60 की वैल्यू होती है बच्चों वो होती है √3/2, कितना होता है √3/2 इंटू, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और प्लस उसके बाद sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3/कितना आएगा 4 आएगा। √3 की √3 में मल्टीप्लाई करके 3 आ गया, 2 दूनी 4, 1 की 1 बनाएंगे तो 1 आएगा, 2 दूनी कितना आ गया 4। तो क्या करना है बच्चों, इस बार एलसीएम लेना, कितना एलसीएम 4, तो 3 + 1 तो कितना होगा 4/4 और क्या होगा आपका आंसर कितना आएगा 1। ऐसा क्वेश्चन आपके बहुविकल्प क्वेश्चन प्रश्न में आएगा। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी ट्रिग्नोमेट्री से ही है, वो है, तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वो भी ट्रिग्नोमेट्री से ही है। तो क्या है, हमें ऐसा देगा यदि कि cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 हो, तो साइन का भी सकता है, cos भी, tan भी, कुछ भी आ सकता है। तो क्या हो, तो cos 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास ऐसे भी लगता है साइन की वैल्यू दी गई हो, tan का पूछ लिया, tan 4 थीटा किसी, तो कैसे करना है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या है, cos थीटा बराबर कितना है 1/2 है। तो हमें ये देखना है कि cos में 1/2 कितनी डिग्री की वैल्यू होती है। cos में जो 1/2 होती है वो cos 60 की वैल्यू होती है, कितनी cos 60 की वैल्यू, cos 60। अब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ बच्चों 60 डिग्री, कंपेयर करके cos से cos कंपेयर, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60। तो ये हमारे पास क्या है cos 60 की वैल्यू है। अब निकालनी किसकी है, cos 4 थीटा का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो क्या करेंगे, क्योंकि cos 4 थीटा, cos 4 गुना थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो कितना होगा बच्चों 6 चौक 24, कितना 240। तो आपने चतुर्थांश पढ़ रखा होगा, तो कैसे करना है, cos 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 लिख सकते हैं। और ये हमारे पास जो चतुर्थांश है ये हमारे पास तीसरे में कोस कैसा होता है, माइनस होता है। और जब कोस माइनस है और निष्पत्ति 180 में
नहीं चेंज होती तो कितना आएगा cos 60 आएगा। cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो कितनी आएगी भाई, cos 4 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी फिर माइनस के 1/2। ये आपको क्या है आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ऐसे करना है। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है, सिद्ध कीजिए sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एक साइड उठानी है और दूसरी साइड क्या करनी है, लानी है। तो क्या करना है बच्चों, देखो ध्यान से, हम ये साइड उठा के ये मिला सकते हैं और ये साइड उठा के ये मिला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो कैसे करना है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि सेक में जो सेक में और टैन में संबंध है वो हमारे पास सर्व समीकरण याद रखनी है आपको। सर्व समीकरण हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है, और दूसरी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इनसे क्या करेंगे हम, सेक स्क्वायर और कोस स्क्वायर क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो इन्हें पक्षांतर कर देंगे। तो सेक स्क्वायर के स्थान पर क्या आएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और कोस के स्थान पे आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और 1 कितना होगा 2 होगा। तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब बच्चों देख क्या करना है, हमें ये लाना है। तो ये क्या है, होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टैन और कोट से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्योंकि टैन और कोट में क्या होता है, व्युत्क्रम संबंध होता है, ये इसके बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या 1 है यहाँ पे, तो 1 की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, टैन थीटा इंटू कोट थीटा। अब कैसे रखते हैं इसे, देखो, अगर मैं टैन थीटा इंटू कोट थीटा रखा तो टैन थीटा है वो इंटू किसके है, 1/टैन थीटा के। तो टैन से टैन कैंसिल तो कितना है, 1 ही आएगा ऐसे भी। तो क्या है, देखो ध्यान से, टैन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर प्लस 2 टैन कोट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो टैन थीटा प्लस कोस थीटा क्या बन गए, होल स्क्वायर, कोस थीटा का होल स्क्वायर। यही क्या है आपकी राइट हैंड साइड है, हैंड्स प्रूफ। ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाँ तो जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। सिद्ध कीजिए ये बराबर इसके। अगर बच्चों आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है जिसमें क्या हो, केवल जो चिन्ह होता है, साइन होता है, उसका डिफरेंट हो, बाकी क्वेश्चन कोस हो या साइन हो या टैन हो या कोट हो, कुछ भी होता है ऐसा क्वेश्चन, तो आपको क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में वही साइड उठाने के बाद आपको हर का परिमीकरण करना होता है। और कैसे करना होता है हर का परिमीकरण, वो आपको बताता हूं मैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का अंडर रूट। तो हर का परिमीकरण कैसे करते हैं, नीचे वाले का यहाँ पे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करनी है, अगर माइनस होता तो प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब बच्चों देखो ध्यान से, ऊपर ये 1 माइनस साइन थीटा, एक ये है और एक ये है, तो क्या मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, एक पावर ये है एक पावर ये है, तो क्या मल्टीप्लाई में पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएंगी, मतलब होल स्क्वायर बन जाएगा इसका। और बटा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको a प्लस बी a माइनस बी वर्गांतर। तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा। और ये किसकी वैल्यू है, ये है हमारे पास सरल समीकरण नंबर 1 से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। कौन सी सरल समीकरण हमारे पास है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। जब साइन को इधर पहुंचाएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन इसके बराबर होगा कोस स्क्वायर थीटा की। तो कितना होगा, अब इसे इकट्ठा लिखेंगे। अब इकट्ठा कैसे लिखा जाता है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो पूरा क्या कर दिया होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कितना आएगा कोस थीटा। अब कोस को एक बार इसके बटे में और एक बार इसके बटे में, कितना आएगा 1/2
कोस थीटा और साइन थीटा बटा कोस थीटा। 1 बटा कोस का मतलब होता है बच्चों कितना, सेक थीटा, और साइन बटा कोस का कितना मतलब होता है, टेन थीटा। ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। और आपको क्या करना है बच्चों, आज हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आपका जो पेपर है वो परसों है, तो आपको कल सभी 40 के 40 क्वेश्चन आपको हमारी वीडियो में मिल जाएंगे। और आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको क्या करना है, अपने साथियों को क्या करना है, शेयर भी करना है।